हमारे प्रधान जी हैं तो यंग, लेकिन बातें इनके पास पूरी हैं। आदरणीय हमारे सभी सम्मानित मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, मंचासीन उपस्थित हमारे सभी सम्मानित और आदरणीय जन, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, सामूहिक कर दिया मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारी प्रत्याशी भाई वीरपाल जी की बेटी, ये तो हमारी बेटी है मोनिका, हम सबकी बेटी हैं, गांव की बेटी है, सेक्टर की बेटी है, और हमें खुशी है और मुझे ये दिख भी रहा, आपको भी खुशी है कि भाई ऐसा बच्चा पार्टी ने चुना है, पढ़ा लिखा, जिसके पास विजन हो, जो काम कर सके, जिनकी सोच बिल्कुल शुद्ध हो, और वो आपको दिख भी रहा है। हम ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को चांस देंगे तो ये एक नई पहल है, पर इस नई पहल पे आशीर्वाद तो आपका ही लगना है। जब आपका आशीर्वाद लग जाएगा तो ये नेता बनेगी बहुत बढ़िया, क्योंकि इन बच्चों को ये मालूम है कि आज असल में समस्या क्या है। ये भटकते नहीं इधर, इसको ग्राउंड रियलिटी मालूम है और ग्राउंड पे कैसे काम किया हमारे एसडीओ साहब जैसे मार्गदर्शक इनके पास है, तो मैं समझता हूँ पूरी जानकारी इनको है। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। कई घंटों से आपने मेरा इंतजार, माफी भी चाहता हूँ देरी से आने के लिए, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे उदयभान जी का फोन आ और एक 32 नंबर वार्ड में उद्घाटन था कार्यालय का, अब अध्यक्ष जी का फोन आ गया तो मुझे जाना, और इसीलिए मैं देरी से हो गया, नहीं हम 11:30 पौने 12 उस प्रोग्राम से फ्री हो गए थे वहां बीच में, लेकिन आपने इतनी देर इंतजार किया, तो ये आपकी कृपा है, कृपा है, सच में कृपा है। और हमारे आपके ताल्लुकात भी ऐसे, एक दूसरे पे एहसान तो नहीं है, एक दूसरे का प्यार और फर्ज है। मैं कहता हूँ ये बना रहेगा, ना आपकी तरफ से कोई कमी, हमारी तरफ से कोई हो सके नहीं, आपकी तरफ से तो कभी है ही नहीं, लेकिन मेरी तरफ से भी कमी नहीं है। अध्यक्ष जी ने, आप सबने जो आदेश किया वो मैंने पहले भी अपने प्रयास से जितना मेरे से बन सका मैंने सारी व्यवस्था कराई। अब ये बागीचे की बात है, तो बागीचा भी जरूर बनाएंगे। देखिए चुनाव नगर निगम का है, ये वही स्टेडियम है पहलवान जी, जहाँ मैं कह के गया था प्लॉट भी निरस्त कराएंगे, इनके भी नेता कह के गए थे, चुनाव से पहले तो कह के गए थे। और सच्चाई ये है, अगर काम करने की इच्छा शक्ति होती तो ये काम अब तक हो जाता। लेकिन ये तो 10 साल से पूरे इलाके को धोखा दिया जा रहा है। धोखा तो जब ही दे दिया जब ये हमारे 26 गांव नगर निगम में ले लिए, इनकी जमीन, इनका पैसा 1100 करोड़ रुपए था, 70 एकड़ तो नचौली की बेच दी, हजारों एकड़ जमीन है, केवल किस लिए कि नगर निगम में इन्हीं की सरकार है, केंद्र में ये बैठे, हरियाणा में बैठे, नगर निगम इनका 1500-1600 करोड़ तो कर्जा है नगर निगम। इन्होंने सोचा इस पैसे को लेके इस कर्जे को निपटा देंगे, वो पैसा भी खा गए, कर्जा वहीं का वहीं, जमीन भी खा गए। आज जो पुराना एरिया था नगर निगम में, वहीं लोग सीवर के लिए, सड़क के लिए, पार्कों के लिए, पानी के लिए, सफाई के लिए तरस रहे। पूरे हिंदुस्तान में कचरा शहर कहा जाता है फरीदाबाद को, किसकी बदौलत? जब हमारी सरकार थी जब तो नहीं कहते थे। हमारी सरकार के टाइम फरीदाबाद 2014 तक हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया शहरों में था। लोग कहीं से आते थे, बोले फरीदाबाद शिफ्ट करेंगे, आज आखिरी हो गया। पूरे शहर में कचरा पड़ा है, पूरे शहर में रोड टूटी पड़ी है, बारिश हो जाए तो गाड़ियां निकल नहीं पाती, 2-2 फुट पानी, और वैसे 12 महीने सीवर बहता है। ये हालात कर दी है, किसकी देन है? इनकी। वोट मांगने सिर्फ याद आता है इनको, नई नई बातें करेंगे, और अब तो धमकी भी चलने लगी है, सरकार हमारी है, वोट दोगे जब तो काम होगा, अब देखो धमकी। तुम्हारी सरकार 11 साल से है, 11 साल में तुमने क्या कर लिया? तो भाई इनकी बातों में और इनके दबाव में किसी को आने की जरूरत नहीं है।
नगर निगम सबसे पहली सीट है बेसिक, पहले सरपंची होती थी, ऐसा ही है। अब थोड़ा इलाका बड़ा करके नगर निगम थोड़ा बड़ा कर दिया इलाका। तो आप जानते हैं इस छोटी इकाई में काम कौन करता है? जो काम करने वाला आदमी होता है, जो मजबूत होता है, जिसके इरादे मजबूत हो, साफ हो। तो भैया इनसे ज्यादा मजबूत आदमी दिख रहा कोई कैंडिडेट में? सबसे मजबूत आदमी यही है और स्पष्ट भी है, साफ बोलते हैं। कांग्रेस की मीटिंगों में भी साफ बोलते हैं हमेशा। वीरपाल जी सबसे पहले, और लोगों के सुख दर्द में, सुख दुख में, सब में हमेशा आगे। तो ये मजबूत है और ये हमारी बेटी विजन की है, पढ़ी लिखी। तो ये जो जोड़ी है, और फिर मैं बैठा हूं, हमारी पूरी टीम इनके साथ है, ये काम करेंगे। तो इन्होंने बोला है, मुझे मालूम है यहाँ सोसाइटीज की बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ RWS को बहुत दिक्कत है आपकी, लेकिन अगर आप अपना प्रत्याशी, अपना आशीर्वाद मोनिका को चुन दोगे तो जो चीजें आपने कही हैं ये दूर होंगी, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। और यकीन के साथ साथ गारंटी मैं भी देता हूँ, क्योंकि बाबूजी ने भी जो कहा है आज तक पूरा किया है, और मैंने भी जो कहा पूरा किया है। ऐसा नहीं, आज तक कोई ऐसी बात नहीं गई कि हम यहाँ आके कोई कह गए और वो चीज़ पूरी ना हो। हम वही कहते हैं जो पूरी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब आपको ताकत इसको देना। तो इतनी देर से आप बैठे हो, वैसे तो मेरा कहना मतलब ऐसा बनता इसलिए नहीं है कि मुझे मालूम है इतना आशीर्वाद आप दे रहे हो, पर फिर भी विधिवत हाथ खड़े करके आशीर्वाद दे दो, बेटी का मनोबल बढ़ जाए। मैं पुनः आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं बताऊं वीरपाल जी, ये हर चीज को टालना चाहती है, वो टालना चाहती है अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए। लेकिन हमारे पार्षद बनेंगे जहां, वहां हर जगह ये नगर निगम के अंडर ही करे जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है अगर ये प्राइवेट में रहेंगे तो आप देख रहे क्या हालत, ये रहेंगे। लेकिन जब आपका प्रतिनिधि जिसको आप चुनते हैं वो जनता की आवाज नहीं उठाता, तभी ये बेगौरी होती है। अगर उठाओगे आवाज तो बेगौरी नहीं होगी। तो मुझे पूरा यकीन है ये बेगौरी नहीं होगी, और हमारी जिम्मेदारी भी है ये नगर निगम के अंडर हम कराते हैं। धन्यवाद जी।